अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास ये 220 वाट इन्वर्टर आया हुआ है जो किसी भाई ने कबाड़ से लिया है। तो दोस्तों हमने इसके तमाम पेचेस खोल लिए, हमने बोर्ड को जो ना अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया है। सबसे पहले ये हमने जो ना 12 वोल्ट जो ना छोटा बल्ब ले लेंगे, इसको सीरीज़ बना के चेक कर लेंगे इस इन्वर्टर को। सबसे पहले जो ना 12 वोल्ट से जो लीडें आती हैं, कोई भी एक लीड ब्लैक या रेड उस पर लगा दें और एक बल्ब पे जाएगी डायरेक्ट जो है ना बल्ब से होकर। दोस्तों ये इस वजह से लगाते हैं ताकि जो ना कोई चीज़ अगर शॉर्ट हो तो जल्दी में इन्वर्टर ख़राब ना हो, ये इन्वर्टर शॉर्ट बताए। आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा इन्वर्टर है फुल शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है, चलिए जानते हैं। अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख लेना है और सबसे पहले जो इनपुट एफएटीज़ हैं ये चेक कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम सबसे पहले इनकी इनपुट एफएटीज़ चेक कर लेंगे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोस्तों ये जो हमारी इनपुट एफएटीज़ हैं ये 75 है, ठीक है ना। आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ना दोनों एफएटीज़ शॉर्ट बता रही हैं। तो सर जी जो है ना ये दोनों हमारी एफएटीज़ शॉर्ट हैं। सबसे पहले ये दोनों एफएटीज़ निकाल लेते हैं। आज जो हमारी वीडियो का थोड़ा सा साउंड जो है ना शोर में हुआ क्योंकि हमारे घर पे जो मेहमान आए हुए हैं इसी वजह से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने ये दोनों एफएटीज़ को अच्छे तरीके से बाहर निकाल देना है। या तो ये दो एफएटीज़ जो है इनमें से कोई एक ख़राब हो सकती है या फिर दोनों ही शॉर्ट हो सकती हैं। अमूमन जो है ना एक शॉर्ट होती है, एक बिल्कुल ही ठीक होती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने दोनों एफएटीज़ को निकाल दिया है। अब अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रहने देना है और दोनों एफएटीज़ को चेक करना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसका जो नंबर है वो 4145 नंबर है। इसका एफएटी का जो नंबर है ना वो 4145 है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों एफएटीज़ जो ना हमने बाहर निकाल ली थी, अब बाहर निकाल के चेक कर लेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी एफएटी है बिल्कुल ही ठीक है और ये दूसरी जो एफएटी ये हमारी शॉर्ट है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है ना 12 वोल्ट इनपुट फिर से इसको इन्वर्टर से देख के जो है ना फिर चेक कर लेंगे आया कि जो सर्किट में कोई और फॉल्ट भी है या फिर ये दोनों एफएटीज़ ही ख़राब थी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो है ना हमने इसको अब जो 12 वोल्ट दे देने हैं इस बल्ब की मदद से। ये हमने समझो सीरीज़ बल्ब लगाया हुआ है ना इस पर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो हमने इसको इनपुट 12 वोल्ट दिए हुए हैं वो थोड़ा सा बल्ब जो है ना हमारा अब भी ग्लो हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई चीज़ अब भी हमारी बोर्ड में शॉर्ट है, ये शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों हमारा इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है चलिए जानते हैं। या तो ये पीएनपी लगे होते हैं या फिर कहाँ से प्रिंट टच है या फिर जो है ना कोई और मसला है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रिंट है कोई जो है ना टच नहीं है और ये कैपेसिटर तो पहले ही ख़राब था। ये पीएनपी चेक कर लेने हैं आपने और इसके बाद जो TL494 IC ये भी आपका ख़राब हो सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये दोनों पीएनपी हमारे बिल्कुल ही ठीक हैं। तो आप दोस्तों इसके बाद जो IC है हमारा TL494 IC वो भी जो है ना हीटअप हो रहा है, हमारा गर्म हो रहा है। तो इसमें कोई फॉल्ट है। तो सबसे पहले ये पीएनपी चेक कर लेते हैं हम अपने, अगर इनमें से कोई शॉर्ट हो तो तभी ये हमारा जो IC है वो गर्म होगा और जो हमारा सीरीज़ बल्ब है वो भी शॉर्ट बताएगा। तो मल्टीमीटर को अपने को डायोड मोड पे ही रहने देना है या बजर मोड पे। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने अपने मल्टीमीटर को जो ना डायोड मोड पे ही रखा हुआ है। ये जो पहला पीएनपी है हमारा ट्रांजिस्टर वो बिल्कुल ही ओके है, इसका नंबर है Y2 और इसकी जगह SY भी लग सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं दोनों पीएनपी हमारे ट्रांजिस्टर जो ओके हैं। अब इसको जो है ना ये जो TL494 IC हमारा ये ख़ुद शॉर्ट हो चुका, मतलब ये ख़ुद ख़राब है। तो इसको जो ना हम बाहर निकाल देंगे जो ना आयरन की मदद से और इसकी जगह एक और लगा देंगे जो TL494 IC है। आपने इसको अच्छे तरीके से आयरन की मदद से जो है ना निकालना है। अगर थोड़ा सा भी ज़ोर लगाएंगे या कुछ करेंगे तो दोस्तों इसका जो प्रिंट है और इसकी जो लाइंस हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है ना इसकी अच्छे तरीके से ये जो है ना TL494 IC निकाल दी है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमने नई IC ले ली है, इसका आपको नंबर दिखा देते हैं। इसका नंबर है TL494। तो दोस्तों आपने जो ना इसको अच्छे तरीके से लगा देना है, हम भी आपको लगा के दिखाएंगे। इसका जो डार्ट का निशान होता है जो ना वो सीधा होता है, मतलब कि उसको पहले की तरफ जो है ना लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम इसको लगाने जा रहे हैं आपने भी इसी तरीके से आपने इस जो है ना TL494 को IC को लगाना है। तो दोस्तों अगर इसका जो कोई भी प्रिंट है एक दूसरे के साथ टच हो जाए या कोई लाइन
तो आईसी आपकी फिर से ख़राब हो सकती है, कोई और चीज़ भी ख़राब हो सकती है। तो आपने ये अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे हम आप जो है ना इसको 12 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, हमारा सीरीज़ बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा। अब अपने मल्टीमीटर को जो है ना डीसी रेंज पे रख के 20 पे रखे या 600 पे या फिर 200 पे, तो इसकी बाइसिंग वोल्ट जो 5 वोल्ट बाइसिंग जो आईसी करता है वो निकल रहे हैं कि नहीं चेक कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं हमारे जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो भी बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। 4.5 वोल्ट बिल्कुल ही बेस्ट है बाइसिंग के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बाइसिंग तो बिल्कुल ही ठीक बन रही है। अब इसको जो है ना 12 इनपुट वोल्टेजेस जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और ये एक एफएटी हमारी बिल्कुल ही ठीक है, एक ये एफएटी लगा देंगे, एक दूसरी जो है ना उसका नंबर होगा 75N75 या 80N70, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी एफएटी है वो जो है ना बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद दूसरी जो है ना 80N70 या 75N75 कोई भी लगा सकते हैं, या फिर 3205 भी या 1906, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये एक एफएटी लगा दी है। अब इसके बाद ये हमारे पास मौजूदा हालत में 75N75 पड़ी है, हम इसकी जगह 75N75 लगा देंगे और फिर चेक कर लेंगे इसको 12 वोल्ट इनपुट देके। तो दोस्तों आप टांका जब भी लगाएं तो अच्छी तरीके से ख्याल रखें कि प्रिंट जो है ना एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएंगे तो आपका जो है ना कोई भी सर्किट हो या कार्ड हो वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है ना इनको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देना है और इसके बाद चेक कर लेना है इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है ना पहली एफएटी लगा चुके हैं, अब ये दूसरी एफएटी लगा देंगे और इसके बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उसको भी काट के और इन्वर्टर को जो है ना 12 वोल्ट इनपुट देके चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने दोनों एफएटीज़ अच्छे तरीके से लगा दी हैं। अब इसको 12 वोल्ट इनपुट दे देंगे सीरीज़ से, मतलब कि जो हमने बल्ब लगाया था उससे। आप दोस्तों देखते हैं हमने जैसे ही लगाया तो ये इंडिकेशन लाइट भी ऑन नहीं हुई और ये हमारा सीरीज़ बल्ब है ये हल्का सा ग्लो हो रहा है। ये क्या फॉल्ट है, किसकी वजह से ग्लो हो रहा है? हमारी जो इनपुट साइड है वो तो बिल्कुल ही ठीक है। अब जो है ना आउटपुट साइड की ये चारों एफएटीज़ चेक कर लेंगे और जो है ना डायोड भी चेक कर लेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं अगर ये चारों एफएटीज़ हमारी ख़राब हो जाए हम इनको निकाल के इससे डीसी करंट भी ले सकते हैं। सिर्फ डीसी करंट जो है ना लेंगे सिर्फ वो जो चलाएगा वाइंडिंग वाली चीज़ नहीं चलाएगा। एलसीडी हो गया, मोबाइल चार्जिंग हो गई या फिर जो ना एलईडी लाइट्स हो गई वो जो है ना चला सकता है ये इन्वर्टर सिर्फ। और इसके बाद जो कंप्रेसर वगैरह है वो नहीं चला सकता, सिर्फ जब डीसी वोल्टेज से हम लेंगे। अगर इसको एसी बनाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो दोस्तों हमारी चारों एफएटीज़ बिल्कुल ही शॉर्ट हैं, इनको बाहर निकाल के चेक कर लेंगे आए कि जो हमारी बोर्ड पे ही शॉर्टेज बता रही है या फिर बाहर भी कोई और मसला है, मतलब कि जो कार्ड में मसला है कि नहीं। अब दोस्तों देख सकते हैं चारों जो एफएटीज़ हैं हमने जो है इनको अच्छे तरीके से बाहर निकाल देना है और फिर इसको चेक कर लेना है आया कि जो हमारी चारों एफएटीज़ हैं चारों ही ख़राब हैं या फिर दो ख़राब हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको इनपुट 12 वोल्ट दिए हैं सीरीज़ से, तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ही ऑन हो चुका है। इसकी इंडिकेशन जो लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है, मतलब कि जो हमारी चारों एफएटीज़ में से कोई एफएटीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारी जो पहली एफएटी है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप दोस्तों देख सकते हैं वो भी हमारी बिल्कुल ही ठीक है। और ये तीसरी एफएटी हमारी जो ना शॉर्ट बता रही है। अब ये चौथी एफएटी चेक कर लेंगे, वो भी हमारी शॉर्ट बता रही है। इनमें से दो एफएटी तो ठीक हैं लेकिन दो ख़राब हैं। तो हमने ये करना है कि इनमें से जो है ना चारों एफएटीज़ को हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो इनमें से सिर्फ डीसी वोल्टेजेस आउट करवाने हैं इस इन्वर्टर से, क्योंकि इस पर सिर्फ जो ना एलईडी लाइट्स वो जलानी है हमने, इसी वजह से हम इसको एसी नहीं बनाएंगे। तो अगर आपने एसी बनाना है तो आप एफएटीज़ लगा सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो मेन कैपेसिटर पे वोल्टेजेस हैं आउटपुट वाले पे वो 212 डीसी वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो यहाँ से कनेक्शन निकाल के हम जो है ना इन डायोड्स पे कनेक्शन अच्छे तरीके से लगा देंगे और जो है ना इसके आउटपुट यहीं डीसी से लेंगे और चेक कर लेंगे आया कि जो हम यहाँ से वोल्टेजेस ले रहे हैं वो जो है ना ये हमारा इन्वर्टर लोड उठा रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो है ना इसके कनेक्शन जो है ना इस अपनी जहाँ पे जगह पे लगे हुए हैं जहाँ से एसी वोल्ट आउट हो रहे थे वहाँ से निकाल के हमने जो है ना इन डायोड्स पे लगा देने, डायोड्स की जहाँ पे ब्रिज बनी हुई है वहीं पे लगा देने हैं जहाँ से इस कैपेसिटर के वोल्टेजेस आउट होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स पे लगा दे के और इसके बाद इसको आउटपुट वोल्ट जो है ना
वो बिल्कुल ठीक बन रहे थे, लेकिन इस पर लोड लगा के LED बल्ब या 100 वाट का बल्ब लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा जो इन्वर्टर है वो लोड उठा सकता है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है इसके कनेक्शन अच्छे तरीके से लगा देने हैं और फिर चेक कर लेना है। तो दोस्तों आपने इसको देख के कनेक्शन लगाना है। अगर आपका कनेक्शन जो है ना उल्टा लग गया तो आपका जो इन्वर्टर है वो करंट नहीं देगा, मतलब कि वो आउटपुट नहीं देगा। तो दोस्तों आपने अगर इसके DC वोल्टेज लेने हैं तो इस पर वाइंडिंग वाली चीज़ कोई नहीं चलेगी, मतलब कि कोई भी वाइंडिंग वाली चीज़ जैसे जो है ना कंप्रेसर है वो नहीं चल सकता ना। बकाया तमाम चीज़ें जो ना इसके चल सकती हैं, LCD हो गया, आयरन हो गई, या फिर मोबाइल चार्जिंग हुई, LED लाइट्स हो गई, LED बल्ब्स हो गए, कोई भी चीज़ इसके ऊपर चल सकती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो है ना FATs निकाल दी हैं हमने, अपनी कनेक्शन भी लगा दी हैं। अब जो इसको 12 वोल्ट इनपुट दे के चेक कर लेंगे इसको इस पर लोड लगा के। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये बल्ब है, LED बल्ब है 220 वाट, जो 220 वाला है, 13 वाट 220 वोल्ट। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो लोड उठा रहा है, मतलब कि वो LED बल्ब बिल्कुल ठीक जला रहा है। इसके बाद इस पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इनपुट कैपेसिटर, ये आप 1000 UF 35 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 1000 UF जो है 25 वोल्ट भी लगा सकते हैं, या जो है ना 1000 UF 16 वोल्ट भी 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। और इसकी जो वायर्स ख़राब हैं वो भी हमने तब्दील कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो इसका कैपेसिटर है वो अच्छे तरीके से लगा देना है, और इसके बाद जो है ना इसको जो हमने वायर्स ख़राब थी वो लगा देनी है, और फिर चेक कर लेना है आया कि जो हमारा इन्वर्टर है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो ना इन्वर्टर को वायर्स लगा दी हैं, और इसके बाद चेक कर लेंगे इसमें जो है ना अब 100 वाट का वगैरह लोड लगा के। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो ना इन्वर्टर को अच्छे तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद जो है ना इसको जो बॉडी से निकाला था वहीं अच्छे तरीके से फिट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है इसको अच्छे तरीके से पट्टी वगैरह लगानी है, और पीछे काटन लाजमी लगानी है। अगर काटन नहीं लगाएंगे, जैसे इसको पट्टी लगाएंगे, तो ये जो हमारा इन्वर्टर है फिर से शॉर्ट हो सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से बॉडी में फिट कर लिया है। अब इसको फिर से इनपुट 12 वोल्ट दे के बगैर सीरीज़ के चेक कर लेंगे आए कि जो हमारा इन्वर्टर है वो लोड उठा रहा है कि नहीं। अगर आप सीरीज़ में लगाएंगे तो ये आपका इन्वर्टर जो है ना वो लोड नहीं उठाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर अच्छे तरीके से लोड उठा रहा है। अब इसको फिर से 100 वाट का बल्ब का लोड लगा के देख लेंगे आए कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये लोड नहीं उठा पाएगा तो ये फिर जो है ना कोई इसमें इन्वर्टर में मिस्टेक रह गई है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो इन्वर्टर है अच्छे तरीके से 100 वाट का भी लोड उठा रहा है। तो हमने इस पे जो है ना सिर्फ LEDs बल्ब चलाने हैं, इसी वजह से हमने इसको सिर्फ DC जो है ना वोल्टेजेस आउटपुट लिए हैं इनसे ना। अगर आपने AC आउटपुट लेने हैं तो इसके MOSFET आपने लाजमन लगाने हैं।